नमस्कार। आज हम जंगलों की उस छिपी हुई दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि वो हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक कस्बा था और उसके सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था। देखिए, एक तरफ थी तरक्की, नई नौकरियां, और दूसरी तरफ थी उस तरक्की की कीमत, एक पूरा का पूरा जंगल। और बस इसी दुविधा ने ना एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर एक जंगल की असली कीमत होती क्या है। क्या हम उसे कुछ नौकरियों के बदले तौल सकते हैं? प्रोफेसर अहमद के ये शब्द हमें एक इशारा देते हैं। पर हरे फेफड़े, जल शोधन प्रणाली, सुनने में तो बड़ा भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जंगल की सच्चाई को बिल्कुल करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जंगल होता कैसा है। देखिए, ये सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं है, बल्कि ये तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह है, जिसकी हर एक मंजिल की अपनी ही एक अलग कहानी है। दूर से देखें तो जंगल बस एक हरी चादर जैसा लगता है ना? लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर कदम रखते हैं, पता चलता है कि अरे, ये तो परतों में बटी एक पूरी अलग ही दुनिया है, जिसका अपना एक सिस्टम है। इस दुनिया का हर पेड़ अपने आप में बिल्कुल खास है। तने के ऊपर जो इसकी शाखाओं और पत्तियों से भरा हिस्सा होता है ना, उसे क्राउन कहते हैं। यही तो इसे अपनी पहचान, अपना आकार देता है। और जरा इनकी बनावट तो देखिए, कोई तिकोना है तो कोई गोल, कोई सीधा आसमान की तरफ बढ़ रहा है तो कोई चारों तरफ फैल रहा है। यही अलग अलग तरह के क्राउन मिलकर जंगल को इतना घना और दिलचस्प बनाते हैं। और जब इन हजारों लाखों पेड़ों के क्राउन आपस में मिल जाते हैं, तो वो जंगल के ऊपर एक हरी छत सी बना देते हैं। इसी घनी छत को कैनोपी कहते हैं। ये सूरज की तेज रोशनी को छानकर नीचे भेजती है और मौसम की मार से भी बचाती है। अच्छा, उस कैनोपी के ठीक नीचे होती हैं जंगल की बाकी मंजिलें, जिन्हें अधोतल कहते हैं। यहाँ आपको तरह तरह की झाड़ियाँ मिलेंगी, घास मिलेगी और न जाने कितनी ही जड़ी बूटियाँ। ये परतें छोटे मोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों के लिए तो जन्नत हैं। चलिए अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सबसे नीचे मगर सबसे जरूरी हिस्से की ओर चलते हैं, जंगल की जमीन। ये वो नींव है जिस पर जंगल की पूरी जिंदगी टिकी हुई है। जंगल की जमीन कभी भी शहर की जमीन जैसी सख्त और सूखी नहीं होती। ये तो सूखी पत्तियों, गिरी हुई टहनियों और सड़े गले फलों से ढकी एक मोटी, नम और गद्देदार परत होती है। जब आप इस पर चलेंगे ना, तो एक स्पंजी कालीन जैसा महसूस होगा। लेकिन कभी सोचा है कि जंगल में जो कुछ भी मरता है या पेड़ों से गिरता है, वो सब आखिर जाता कहाँ है? वहाँ कचरे का ढेर क्यों नहीं लग जाता? इसका जवाब है जंगल की अपनी अदृश्य सफाई टीम। इन्हें कहते हैं अपघटक। ये फंगस और बैक्टीरिया जैसे करोड़ों छोटे छोटे जीव होते हैं, जो हर मरी हुई चीज को खाकर उसे वापस पोषक तत्वों में बदल देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया से एक गहरे भूरे रंग का पदार्थ बनता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस पोषक तत्वों का खजाना है। यही मिट्टी में मिलकर उसे इतना उपजाऊ बना देता है कि नए पौधे फिर से उग सके। तो अब हम ये समझ गए हैं कि जंगल की हर परत और हर छोटे से कण का एक काम है। असल में जंगल में कोई भी चीज अकेली नहीं है। यहाँ जिंदगी एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधी है, जिसमें सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। इस जुड़ाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फूड चेन। सोचिए, घास सूरज से एनर्जी लेती है, फिर उस घास को कोई कीड़ा खाता है, कीड़े को मेंढक, मेंढक को सांप और फिर सांप को एक बाज। ये एनर्जी का एक सीधा साधा ट्रांसफर है, एक से दूसरे में। और सबसे कमाल की बात यह है कि जंगल में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। जब पौधे और जानवर मरते हैं, तो वो अपघटक उनके शरीर के पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। फिर उन्हीं पोषक तत्वों से नए पौधे उगते हैं और ये चक्र, ये साइकिल ऐसे ही हमेशा चलता रहता है। जंगल के अंदर चलने वाले इन साइकिल्स का असर न सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। ये जंगल एक बहुत बड़े हरे इंजन की तरह काम करते हैं, जो पूरी दुनिया के मौसम और पर्यावरण पर असर डालते हैं। इन्हें हरे फेफड़े यूं ही नहीं कहते। दरअसल पौधे एक कमाल की प्रक्रिया करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो हवा से हमारे लिए जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं और बदले में हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, जरा सोचिए, अगर बहुत तेज बारिश हो तो जंगल में और एक शहर में क्या फर्क होगा?
जंगल में पेड़ों की कैनोपी बारिश की रफ्तार को धीमा कर देती है। फिर नीचे की स्पंजी जमीन पानी को सोख लेती है, जिससे बाढ़ नहीं आती। वहीं शहरों में क्या होता है? पानी सीधा कंक्रीट पर गिरता है और नालियों और सड़कों पर सैलाब आ जाता है। तो चलिए वापस उस कस्बे की कहानी पर लौटते हैं। अब जब हम जंगल के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो क्या अब हम उसे काटने का फैसला कर सकते हैं? उसे खोने की असली कीमत आखिर क्या होगी? अगर जंगल खत्म हो गए तो सोचिए क्या होगा। करोड़ों जानवरों के घर छिन जाएंगे, बाढ़ और सूखा आम बात हो जाएगी, बारिश का पूरा पैटर्न बिगड़ जाएगा। हमें ना साफ हवा मिलेगी, ना साफ पानी और ना ही जरूरी दवाइयाँ। मतलब हमारा पूरा जीवन और पर्यावरण ही दांव पर लग जाएगा। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, अगर जंगल सच में हमारी जीवन रेखाएं हैं, हमारी लाइफलाइन है, तो क्या होता है जब हम उस रेखा को ही काट देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।